हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। तो आज हम देखने वाले हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की क्लास 31 और अध्याय 14 देखने वाले हैं। अध्याय 14 की कुछ धाराएँ हमने कल पढ़ी थी, 1-2 धाराएँ पढ़ी थी, 3 धाराएँ पढ़ी थी। चलिए आज उनसे आगे स्टार्ट करते हैं। अध्याय 14 किससे जुड़ा हुआ है, किससे संबंधित है? जाँचों और विचारणों में दंड न्यायालय की अधिकारिता। जो जांच और विचार करने के बाद जो दंड न्यायालय है वो न्यायालय कहाँ का, कौन सा, उस पर कौन सा विचार, कौन सा न्यायालय क्या करेगा, विचार करेगा। तो इसके बारे में धाराएँ थी, जो कुछ धाराएँ हमने देखी थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। कौन सी धारा? 200। धारा कौन सी? धारा 200। धारा 200 में क्या है, क्या कहती है? जहाँ कार्य अन्य अपराध से संबंधित होने के कारण अपराध है, मतलब किसी दूसरे कार्य के से संबंधित होने के कारण वो काम क्या है, अपराध है, वहाँ विचारण का स्थान, वहाँ पे क्या, विचारण का स्थान। मान लीजिए ये धारा क्या निर्देश करती है, यदि कोई कार्य है, क्या है, कोई कार्य है, क्या है, कोई कार्य है या कोई किसी कृत्य है, तो किसी अन्य अपराध, क्या, अन्य अपराध से जुड़े होने के कारण, क्या, किसी दूसरे अपराध, कोई कार्य है कि कोई वो क्या किसी दूसरे अपराध से जुड़ा है, जिसके कारण उसे क्या अपराध मान लिया जाता है, किस, क्या, उसे दूसरे अपराध से जुड़े होने के कारण उस कार्य को क्या अपराध मान लिया जाता है। क्या किया जाता है, उसे अपराध मान लिया जाता है। तो क्या होगा, उसकी प्रारंभिक अपराध की जो होगी, क्या होगी, जो प्रारंभिक अपराध के लिए जो जांच होगी या जो सुनवाई होगी वो क्या होती है, किसी भी उसमें, क्या, किसी भी न्यायालय में हो सकती है। किसमें? किसी भी न्यायालय में हो सकती है जिसके अधिकार क्षेत्र में हो, क्या हो, जिसके अधिकार क्षेत्र में वह कृत हुआ हो या जिसके अधिकार क्षेत्र में हो का आदमी हो। जैसे देख लीजिए कैसे, जैसे मान लीजिए चोरी, कैसे, जैसे मान लीजिए चोरी से ले लेते हैं। चोरी, किसी व्यक्ति ने क्या की, चोरी करने में सहायता की, तो ये क्या होगा, एक कृत्य हो गया, क्या होगा, एक कृत्य हो गया। और दूसरा क्या, चोरी करी गई, क्या, किसी स्थान पर चोरी करी गई, ये दूसरा कृत्य हो गया। तो अब मान लीजिए ये किसी दूसरे स्थान पर, ये किसी दूसरे स्थान पर, इसने कहा कोई, ये दूसरे स्थान का व्यक्ति है लेकिन इसने इसकी सहायता की, तो इनका दोनों का किसी भी उसमें क्या हो सकता है, सुनवाई हो सकती है, इसका जिसका या उसमें हो सकती है जहाँ पे कृत हुई, कहाँ पे, यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे चोरी हुई, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, मान लीजिए एक का, मान लीजिए एक खा, तो कहाँ पे, खा स्थान पर चोरी हुई, तो कहाँ पे, खा स्थान का के क्षेत्र अधिकार की जो न्यायालय होगा उसमें क्या होगी, इसकी सुनवाई होगी, क्या होगी, सुनवाई कहाँ पे होगी, उसकी सुनवाई होगी जो खा स्थान का जो न्यायालय होगा वो क्या करेगा, सुनवाई और जाँच कौन करेगा, जो खा स्थान का न्यायालय होगा वो इसकी क्या करेगा, सुनवाई करेगा। चलिए देखते हैं धारा नेक्स्ट। धारा नेक्स्ट क्या है, धारा 201। धारा कौन सी, धारा 201। धारा 201 क्या कहती है, कुछ अपराधों, क्या, कुछ अपराधों की दशा में विचारण का स्थान, कैसा, कुछ अपराधों की दशा में विचारण का स्थान क्या होगा। इसमें कुछ विशेष अपराध हैं, कैसे, जो कुछ विशेष अपराध हैं उनके विचार करने का स्थान है, उसको अपराध उनके न्यायालय का स्थान बताया गया, कहाँ का न्यायालय करेगा। जैसे मान लीजिए कोई चोरी, कौन सा, चोरी हो गया, कुछ लिखे हुए हैं उसमें जो सूची है, जैसे उनमें से कुछ है, जैसे चोरी और जबरन वसूली, यदि कोई क्या करता है, जबरन चोरी करता है या जबरन वसूली करता है, या क्या करता है, डकैती, या कोई क्या करता है, डकैती डालता है, ऐसे जैसे आदि, इन जैसे अगर कोई अपराध की जांच या सुनवाई उस न्यायालय में की जाती है जहाँ पे क्या, जहाँ पे ये हुए हों, जहाँ पे ये जहाँ पे ये घटनाएँ घटित होती हैं, कहाँ पे, जहाँ पे ये घटित हों, जहाँ पे क्या हो, घटित हो या जहाँ पे ये अपराध हुए हों, क्या हो, जहाँ पे ये ऐसे कुछ अपराध जो कुछ विशेष हैं, जो कहाँ पे, जैसे चोरी, ज़बरदस्ती वसूली, डकैती, ये क्या होते हैं, ये अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो ये वहाँ के न्यायालय द्वारा सुनी जाएंगी जहाँ पे ये क्या घटित हुई हैं, कहाँ पे, जहाँ पे घटित हुई हैं, जहाँ पे यह अपराध किए गए हैं, कहाँ पे, जहाँ पे ये अपराध किए गए हैं, तो वहाँ का क्या, वहाँ का जो न्यायालय होगा उसकी क्या करेगा, जाँच करेगा, वहाँ का न्यायालय क्या करेगा, जाँच करेगा, कौन, न्यायालय, वहाँ का न्यायालय जाँच करेगा। मान लीजिए घटना कहाँ पे, कायस्थान पर हुई, तो यहाँ पे कायस्थान का कौन, कायस्थान का न्यायालय क्या करेगा, जांच करेगा, क्या करेगा, कायस्थान का न्यायालय जांच करेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। धारा 202। धारा कौन सी, धारा 202। धारा 202 क्या कहती है, धारा 202 में क्या है, धारा 202, धारा 202 में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक, क्या, इलेक्ट्रॉनिक सूचना के साधनों, पत्रों
आदि द्वारा किए गए अपराध। किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉनिक संसूचना। इलेक्ट्रॉनिक संसूचना मतलब कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के द्वारा या ईमेल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, या किसी को कोई ईमेल या जीमेल कुछ भेजकर, या किसी को क्या पत्र आदि भेजकर अगर कोई क्या अपराध होता है तो उसके लिए किए गए अपराध उसमें के बारे में ये बताया गया। तो इसकी सुनवाई कहाँ पे होगी? ये अब जो इलेक्ट्रॉनिक सूचना या पत्र वगैरह की होती है तो ये धारा क्या इसको सुनिश्चित करती है कि ये किस अधिकार क्षेत्र में इसकी सजा वगैरह या सुनवाई की जाएगी। यह धारा क्या बताती है? यदि कैसा इलेक्ट्रॉनिक या साधनों से या क्या पत्र आदि के द्वारा यदि क्या होता अपराध होता है, क्या होता अपराध होता है या धोखाधड़ी होती है तो ये बताती है कि किस कहाँ का कोर्ट इसकी जांच करेगा, क्या करेगा, कहाँ का कोर्ट इसकी जांच करेगा। तो यदि क्या होता है इसमें, यदि कोई धोखाधड़ी या इससे जुड़े कोई मामले संचार के संसाधन के द्वारा या किसके द्वारा, जो संबंधित पक्ष है, क्या है जो संबंधित पक्ष है, क्या जो संबंधित पक्ष है उसके क्या उसके निवास स्थान, किसके उसके निवास स्थान, जो जहाँ पे जिसके साथ किया गया है, किसके साथ जिसके साथ ये किया गया है उस जो संबंधित पक्ष है उसके क्या निवास स्थान, क्या निवास स्थान के आधार पर देखा जाएगा। निवास स्थान के आधार पर जो स्थानीय क्या होगा, जो स्थानीय न्यायालय होगा उसके द्वारा क्या करिए, उसके द्वारा उसकी सुनवाई की जा सकती है। किसकी? उसकी सुनवाई उसके द्वारा की जा सकती है। कैसे? कि जैसे ये निवास, जैसे ये का व्यक्ति के साथ क्या है, का व्यक्ति कहाँ का, मान लीजिए का व्यक्ति ए स्थान का निवासी है और ये खा व्यक्ति है, खा व्यक्ति जो बी स्थान का निवासी है। तो का किसने, खा व्यक्ति ने किसको, ए व्यक्ति को मान लीजिए कुछ ईमेल या कुछ पत्र भेजा, किसको, ए व्यक्ति का व्यक्ति को भेजा, किसको, का व्यक्ति को भेजा। तो ये कहाँ पे, यहाँ पे प्राप्त हुए, कहाँ पे, का व्यक्ति को भेजा जो कहाँ का, ए स्थान का, यहाँ पे भेजे या यहाँ पे क्या भेजे या क्या हुए, प्राप्त हुए, क्या हुए, प्राप्त हुए। तो यहाँ का जो का व्यक्ति है, जो कहाँ का, जो ए स्थान का निवासी है, कहाँ का, ए स्थान का निवासी है, तो इसके अधिकार क्षेत्र में जो जिसके अंतर्गत ये आएगा, किसके, जिस न्यायालय के अंतर्गत ये आएगा तो वो न्यायालय क्या करेगा, इसकी सुनवाई करेगा। जिस न्यायालय के अंदर ये का व्यक्ति आएगा और जो स्थान आएगा वो न्यायालय इसकी क्या करेगा, सुनवाई और जांच करेगा। क्या करेगा, वो न्यायालय इसकी सुनवाई और जांच करेगा। चलिए देखते हैं धारा नेक्स्ट, धारा 203। धारा कौन सी, धारा 203। धारा 203 में क्या है? धारा 203 क्या कहती है? यात्रा या जल यात्रा में किया गया अपराध। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति यात्रा कर रहा है, एक शहर से दूसरे शहर क्या कर रहा है, कोई एक शहर से दूसरे व्यक्ति एक शहर से दूसरे शहर जा रहा है, लेकिन उसी टाइम पे कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, बस में क्या करता है, बस में क्या करता है, वो बस में एक शहर से दूसरे शहर में जाने में क्या करता है, चोरी करता है। क्या करता है, एक शहर से दूसरे शहर यात्रा करने के दौरान वो क्या करता है, चोरी करता है। वही व्यक्ति ए व्यक्ति जा रहा है बी, कहाँ पे, का स्थान पर जा रहा है, लेकिन बीच में क्या करता है, बी व्यक्ति इसकी चोरी कर लेता है। क्या करता है, बी व्यक्ति इसकी चोरी कर लेता है। क्या करता है, बी व्यक्ति इसकी चोरी कर लेता है, चोरी करता है। तो इसमें क्या, इसके अधिकार क्षेत्र में या एक अधिकार क्षेत्र या का स्थान, दोनों जगह कोई भी न्यायालय क्या कर सकता है, कोई भी न्यायालय इसकी सुनवाई कर सकता है। एक ही अधिकार क्षेत्र का या का स्थान के अधिकार क्षेत्र का कोई भी न्यायालय क्या कर सकता है, सुनवाई कर सकता है या उसकी क्या कर सकता है, उसकी जांच कर सकता है। जो ए व्यक्ति है जिसके अधिकार क्षेत्र में आता है वो भी कर सकता है, जिसके स्थान का स्थान जिसके अधिकार क्षेत्र में आता है वो न्यायालय भी क्या कर सकता है, इसकी जांच कर सकता है। कोई भी न्यायालय इसकी जांच कर सकता है। और वो भी न्यायालय कर सकता है जिस स्थान से बस गुजरती है, यदि किसी तीसरे उसमें है तो अगर बस वहाँ से गुजरती है, वहाँ पे हुआ है, तो वो न्यायालय भी क्या करता है, वहाँ से उसकी क्या कर सकता है, जाँच कर सकता है। क्या कर सकता है, उसकी जाँच कर सकता है। क्या कर सकता है, जाँच कर सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, धारा 204। कौन सी, धारा 204। धारा 204 में क्या, एक साथ विचारणीय अपराधों के लिए विचारणीय स्थान। ये धारा क्या बताती है, ये धारा बताती है एक साथ कई मुकदमों या कई अपराधों को एक साथ मुकदमे सुनने की सुविधा देती है। क्या करती है, ये धारा एक साथ कई मुकदमों की या कई अपराधों के मुकदमों की सुनवाई के लिए क्या करती है, सुविधा देती है। ये सुविधा देती है, क्या करती है, सुविधा देती है। ये क्या कहती है, यह बताती है कि इसके तहत क्या, किसी भी कोई भी जो सक्षम न्यायालय, कैसा न्यायालय कैसा होना चाहिए, सक्षम
इसके तहत क्या है, जो सक्षम न्यायालय है वो क्या करता है, सामूहिक जांच या मुकदमा चला सकता है। क्या जो सक्षम न्यायालय है वो क्या कर सकता है, सामूहिक जांच व मुकदमा क्या कर सकता है, चला सकता है। सामूहिक जांच और मुकदमा क्या कर सकता है, चला सकता है। जो न्यायालय कैसा हो, सक्षम, कैसा हो, जो न्यायालय कैसा हो, सक्षम, जो अपराधों की क्या करता है, जांच करने और विचारण करने के लिए क्या हो, किसी न्यायालय में हो सकता है, किसी भी न्यायालय में हो सकता है। बशर्ते उसमें क्या होना चाहिए, उस वो कैसा होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, वो न्यायालय कैसा होना चाहिए, उस अपराध को सॉल्व करने के लिए वो क्या होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए, उसको सक्षम होना जरूरी है। ये कोई भी अपराध में, कोई भी न्यायालय में इन अपराधों की सुनवाई की जा सकती है। कोई भी किनमें, कोई भी न्यायालय में, किसी भी न्यायालय में, बशर्ते क्या होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए। उस न्यायालय को सक्षम होना चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए, उस केस को सॉल्व करने के लिए उसको सक्षम होना चाहिए। धारा 204 में बताया गया। चलिए देखते हैं धारा 205 क्या कहती है। धारा 205 कहती है, विभिन्न सेशन खंडों में मामलों की विचारण का आदेश देने की शक्ति। किसको, इसमें क्या बताया गया, ये राज्य सरकार के द्वारा जो शक्ति है, राज्य सरकार को शक्ति है कि वो क्या कर सकती है, किसी भी मामले को किसी दूसरे सेशन खंड में भेज सकती है। क्या, दूसरे सत्र न्यायालय में क्या कर सकती है, भेज सकती है। जैसे ए स्थान में कोई केस आया तो वो क्या, बी स्थान के बी सत्र न्यायालय में क्या कर सकती है, भेज सकती है। जैसे कोई हाई प्रोफाइल कोई केस आता है, क्या कोई हाई प्रोफाइल केस आता है जो कहाँ पे, ए सत्र न्यायालय में आता है। कहाँ पे, ए सत्र या ए जिला न्यायालय में आता है। कहाँ पे, ए सत्र न्यायालय या ए जिला न्यायालय में आता है। कोई हाई प्रोफाइल केस है, अब मान लीजिए ए सत्र न्यायालय में, वहाँ पे सरकार को लगता है कि यहाँ से ये केस सॉल्व होने से यहाँ पे क्या है, जो सुरक्षा है या सार्वजनिक सुरक्षा है वो यहाँ पे नहीं हो पाएगी। क्या यहाँ पे नहीं हो पाएगी, यहाँ पे उतनी सुविधाएं वगैरह वहाँ पे नहीं है, ना ही पास में कुछ है जिससे वहाँ की जनता को सुरक्षित किया जाए, या कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। तो वो क्या कर सकती है, वहाँ इसकी सुनवाई वहाँ पे भेजेगी जहाँ पे वो उस पर अपनी पूरी पकड़ बना सके, सुरक्षा पे क्या करे, अपनी पूरी पकड़ बना सके। तो वो कहाँ, बी सत्र न्यायालय, किसमें, बी सत्र न्यायालय में उसको भेज सकती है। क्या भेज सकती है, कौन, राज्य सरकार उसको कहाँ पे, बी सत्र न्यायालय में भेज सकती है। कहाँ भेज सकती है, बी सत्र न्यायालय में उसको भेज सकती है। लेकिन इसमें क्या, इसमें उसको भेजने के लिए जो वहाँ पे भेजा जाएगा तो वो किसके निर्देश पे, वो उच्च न्यायालय के निर्देश पे चलेगा। क्या, उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करेगा। जहाँ भी उसको भेजा जाएगा वो जो न्यायालय है वो किसके निर्देशों का पालन करेगा, वो उच्च न्यायालय के निर्देशों का क्या करेगा, पालन करेगा। उच्च न्यायालय के निर्देश बी सत्र ए भी करेगा, लेकिन अब बी में भेज दिया तो क्या, बी भी उच्च न्यायालय के निर्देशों का क्या करेगा, पालन करेगा। क्या करेगा, पालन करेगा। धारा 205 में बताया गया है। चलिए देखते हैं धारा 206। धारा 206 में क्या, धारा 206 में क्या, संदेह की दशा में उच्च न्यायालय का वह जिला विनिश्चित करना जिसमें जांच या विचारण हो सके। क्या, यदि इसमें देखते हैं कि जब केस किया दो से किया, कई न्यायालय क्या करते हैं, एक ही केस में क्या करते हैं, एक ही केस की सुनवाई या एक ही केस पर क्या करते हैं, कार्रवाई करते हैं। ए बी सी डी कई जिले हैं जो क्या एक ही केस पे क्या करते हैं, जांच कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। तो इनकी स्थिति को कौन निर्धारण करेगा, इसकी स्थिति को निर्धारण करेगा उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय बताएगा कि कौन सा न्यायालय इस केस की क्या करेगा, सुनवाई करेगा। क्या करेगा, इस केस की सुनवाई करेगा। ये किस लिए किया जाता है, ये इसलिए ताकि क्या, इसकी जो न्यायिक प्रक्रिया है वो कैसी सुचारू रूप से चलती रहे, कैसी सुचारू रूप से चलती रहे। इसलिए सुचारू रूप से वरना ये भी करेगा फैसला, ये भी करेगा, चारों के अलग अलग फैसले होंगे। इसलिए उच्च न्यायालय क्या निर्णय लेगा कि कौन सा न्यायालय इसका फैसला करेगा, जिससे क्या वहाँ की जो प्रक्रिया है वो कैसे सुचारू रूप से चलती रहेगी। चलिए देखते हैं धारा 107। धारा कौन सी, धारा 207। धारा 207 में क्या, स्थानीय अधिकारिता के परे किए गए अपराध के लिए समन या वारंट जारी करने की शक्ति। क्या, समन या वारंट जारी करने की शक्ति। तो इसमें कम, जो स्थान से बाहर यदि कोई अपराध क्या है, स्थान जो अपने क्या है, जो क्षेत्र अधिकार से बाहर है, क्या, जो क्षेत्र अधिकार के किसी
मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार के क्या है बाहर कोई अपराध हुआ है तो वहाँ से उसको या किसी को व्यक्ति को वहाँ से सूचना या कुछ लेना है तो क्षेत्राधिकार के बाहर से तो वो क्या कर सकता है समन और वारंट जारी कर सकता है। कौन कर जारी कर सकता है मजिस्ट्रेट। कौन मजिस्ट्रेट मजिस्ट्रेट जारी कर सकता है भले ही उसके क्षेत्र अधिकार के वो व्यक्ति क्षेत्र अधिकार के अंदर आता हो या ना आता हो कहीं भी आता हो वो क्या कर सकता है समन या वारंट उसको बुलाने के लिए क्या कर सकता है जारी कर सकता है क्या कर सकता है उसको जारी कर सकता है। तो ये था 207 में। तो थैंक यू दोस्तों क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।